मित्रों नमस्कार। बहुत सारे गाड़ी वालों की समस्या रहती है कि वो गुरुग्राम में अगर रहते हैं और मानेसर या उससे आगे उन्हें जाना है तो वो अपनी गाड़ी का फास्टैग रिचार्ज कराना चाह रहे हैं। फास्टैग रिचार्ज दो प्रकार से होता है। एक तो उसमें बैलेंस डाल के जो है किसी भी टोल पे प्रत्येक ट्रिप के हिसाब से कटाएं। इनकेस अगर आपकी गाड़ी में लो बैलेंस है तो आपको किसी भी टोल प्लाजा पे गाड़ी की कैपेबिलिटी के हिसाब से उसकी कैटेगरी के हिसाब से आपको डबल टोल देना होता है। अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो अपने फास्टैग में जो है मेन बैलेंस डला के आप उससे गाड़ी निकाल सकते हैं। इनकेस अगर आपका डेली का रूट हो तो डेली के रूट में मित्रों ये प्रॉब्लम आती है कि उसमें आपका पैसा ज़्यादा लगता है। पर्टिकुलर अगर आप गुरुग्राम दिल्ली से अगर मानेसर या उससे आगे जाते हैं, आपका डेली का रूट है, तो आपको मंथली पास ले लेना चाहिए। मंथली पास किस हिसाब से लिया जाता है तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। अगर आप दिल्ली या गुरुग्राम में रहते हैं और अगर आपको उदाहरण के लिए मानेसर में काम है या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, डेली आते हैं, नित्य आते हैं और आपको जो है पैसे डाल डाल के आप परेशान हो गए हैं, तो किस प्रकार से आप ऑनलाइन मंथली पास बनवा सकते हैं, इस वीडियो में आज हम इसको जानेंगे। क्योंकि गुरुग्राम जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 48 के खिड़की धौला पे एक खिड़की धौला टोल प्लाजा लगता है, तो वहाँ घंटों में नंबर आता है, आरसी दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, लो बैलेंस है, क्या है और किस हिसाब से ऑनलाइन रिचार्ज करते हैं। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हमने खोला ये गूगल आपने ओपन कर लिया। अब आप इसमें सर्च करेंगे IHMCL, इंडियन हाईवे मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी। कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा और अब आपको जाना है फास्टैग यूज़र पे। आप फास्टैग यूज़र पे गए तो कुछ इस प्रकार से आगे इंटरफेस आएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक के बराबर में एक है ऑप्शन बाय मंथली पास, आप इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि टोल प्लाजा सेलेक्ट करो। अगर आप दिल्ली गुरुग्राम की ओर जाते हैं तो मैं कीबोर्ड से इसमें टाइप कर लेता हूँ खेर की, तो फिर अपने आप आ जाता है। अगर आप इसमें सर्च करोगे तो बहुत सारे टोल हैं, आपको ढूंढने में परेशानी होगी, तो इसलिए ये शॉर्टकट है। ये डालने के बाद अब आप जो है ये वेरिफिकेशन कोड डाल दीजिए। इसके डालने के बाद आप इसमें सबमिट करेंगे। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगा। यहाँ पे सामने है व्हीकल नंबर हम डालेंगे। इसके डालने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, वैलिडेट करेंगे। इस गाड़ी में जितने भी टैग लगे पड़े हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। इनकेस अगर आपकी गाड़ी का शीशा फूट गया, ये रिप्लेस है, अगर आप इसको टिक करेंगे नहीं होगा, ये भी करेंगे नहीं होगा। अभी इसमें वर्तमान में ये है तो इस प्रकार से हम इसमें टिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक गाड़ी की डिटेल आ जाएगी, क्या टैग आईडी है, गाड़ी नंबर क्या है, कार है, जीप है, वैन है, एक्टिवेट है। अगर लो बैलेंस है तो यहाँ पे इनएक्टिव आएगा या हॉट लिस्ट भी आ सकता है। कैब टैग आपका कब इश्यू हुआ वो वाली डेट भी यहाँ पे आ जाएगी। सेलेक्ट स्टार्ट डेट के लिए हम यहाँ पे पास ड्यूरेशन में आज है 9 तारीख, तो 9 तारीख को सेलेक्ट करेंगे। गाड़ी का कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे साफ साफ दिखाया जा रहा है कि नॉन कॉमर्शियल है, यानी कि प्राइवेट गाड़ी का ये, तो हम सिंपल इसमें टिक करेंगे। अगर हम इसमें टिक नहीं करेंगे तो ये प्रोसीड नहीं होगा। देखो, ऑनलाइन रिचार्ज आप जब भी करते हो तो डेट का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है आपका रिचार्ज गलत ना हो। इसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। टैग की कैटेगरी, अमाउंट, टैग आईडी, कब से कब तक की और कितने रुपए का। फिर यहाँ पे देखना वाली बात यह है कि इसमें अगर फास्टैग में बैलेंस है IDFC का तो उससे कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। आई एग्री कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिफिकेशन कोड और आएगा। ये दबाने के बाद पे बटन दबा देते हैं। थोड़ा लोडिंग ले रहा है।
तो कुछ उसके बाद इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पर अपने बिलिंग एड्रेस भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट के बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से और यूपीआई से कर सकते हैं। बहुत सारी पेमेंट के ऑप्शन हैं। तो फटाफट भर लेता हूँ मैं ये डिटेल। तो मित्रों, नीचे भी मैंने जो है डिटेल भी भर दी है। और इसमें अगर आपका वीज़ा कार्ड हो तो थोड़ा सा कन्वेंस फीस भी लगेगा। और उसके बाद आ जाता है कुछ इस प्रकार से बैंक का ओटीपी डालने के लिए आप सबमिट करेंगे और थोड़ी देर रुक जाएंगे। यहीं पे प्रोसेसिंग चल रही है। और कुछ इस प्रकार से लास्ट में इंटरफेस आता है। अभी भी ये प्रोग्राम पूरा नहीं हुआ। अब आप बोलोगे कि पास रिसिप्ट कहाँ है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो थोड़ी देर 5 से 7 मिनट रुक जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि पास रिसिप्ट कैसे निकालते हैं, क्या रिचार्ज सक्सेसफुल हुआ भी है कि नहीं भी। तो हो गए हैं 5 मिनट और इसके बाद मैं चलता हूँ फिर से कंप्यूटर से। अब जो रिचार्ज जो हम यहाँ पे छोड़ के गए थे, अब इसकी रिसिप्ट निकालनी है। इन केस अगर ऐसा इंटरफेस आ गया तो कैसे निकालेंगे। फिर से टाइप करेंगे कीबोर्ड में IHMCL। तो जैसे ही आप ये लिखेंगे, लोडिंग ले रहा, तो बाई मंथली पास पे फिर से आप ओके करेंगे। यहाँ पे फिर जिस भी टोल के लिए आपने करा था, हमने किया था खिड़की धौला, तो खिड़की धौला टोल प्लाजा कर लेंगे। वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे, सिंपल है। इसके बाद वही रिचार्ज वाला ऑप्शन आ गया। लेकिन नीचे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे कोने में और प्रिंट इश्यू पास, आप इस पर टिक करेंगे। जैसे टिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप सभी लोगों के सामने आ जाएगा। आपने वहाँ पे ईमेल और मोबाइल नंबर भी दिया था। अगर आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी हो तो वो, पीजी कोड हो तो वो, ऑर्डर आईडी हो तो ये, गाड़ी का नंबर हो या फिर टैग आईडी हो, इन चारों में से कोई सा भी एक है तो आप कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास है गाड़ी नंबर, तो गाड़ी नंबर डाल के सर्च कर लेते हैं। नीचे है वेरिफिकेशन कोड, फिर वो दबाएंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है आएगा। तो आपको स्क्रॉल सिंपल सी डाउन कर लेना है। जितने भी आपके रिचार्ज हुए हैं ऑनलाइन वाले, वो यहाँ शो करेंगे। ये ट्रांजैक्शन आईडी, ऑर्डर आईडी, RRG, टैग आईडी, व्हीकल नंबर हो गया। आप इसको यहाँ सरका लें। अब देखिएगा, इसमें आज की डेट आ रही है। देखो, डेट इसमें उल्टी आती है। देखो 9/4 से दिया गया, गाड़ी नंबर सारा कुछ इसमें आता है। तो सो सिंपली आपको आज का रिचार्ज ये है। तो अब आपको इसमें जो है डाउनलोड कर देना। जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपको डेस्कटॉप पे एक PDF फाइल बन के तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से हमारा पास जो है बन के तैयार हुआ है। इसमें इश्यू डेट आ गई, कॉमर्शियल आ गई, पूरा गाड़ी नंबर आ गया, ऑनलाइन क्या है, और बहुत कुछ चीज़ें इसमें आ गई। तब इसका सिंपल से प्रिंट ले लेते हैं। तो इसका फिर प्रिंट ले लिया है। तो कुछ छोटे से मामूली से तरीके हैं जिनके द्वारा आप खिड़की धौला टोल प्लाजा का रिचार्ज बड़ी सिंपल से मेरी स्टेपों को फॉलो करते हुए आप ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ घंटों तक लाइन में लगे रहते हैं। पेमेंट यहाँ दो या वहाँ दो, इसमें 2-4 रुपये आपके ज़्यादा लगते हैं। तो आई थिंक कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को बिल्कुल मार देना सब्सक्राइब। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। मैं संदीप सिंह मिलता हूँ ऐसी मज़ेदार किसी अनदर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड ब्लॉगों में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। तो शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब बिल्कुल करें।